बच्चों आज का टॉपिक है ब्रेस्ट यानी कि मेमोरी ग्लैंड। देखिए, जो ब्रेस्ट यानी कि ये जो मेमोरी ग्लैंड दिख रही है फीमेल में, ये वो ग्लैंड है जिसमें मिल्क बनता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है इस ग्लैंड की वजह से। ठीक है, अब पूरा इस डिटेल में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप जब देखोगे इस मेमोरी ग्लैंड को तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम मेमोरी लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स। कुछ इस तरह का ये एक लोब बना हुआ है, इसे हम मेमोरी लोब कह रहे हैं। इस मेमोरी लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लोब्यूल्स। इनको मेमोरी लोब्यूल्स या एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई टर्म आपको मेमोरी ग्लैंड के अलावा टीथ के सॉकेट को और लंग्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है एल्वेलाई कहाँ कहाँ होता है, तो आप बताओगे मेमोरी लोब्स में एल्वेलाई है। टीथ जहाँ प्रेजेंट होता है, टीथ का जो सॉकेट होता है जबड़े में, उसको एल्वेलाई कहते हैं, और लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, तो ये वो मेमोरी लोब है जहाँ मिल्क बनेगा। ये एक मेमोरी ग्लैंड में मैंने 5 बनाए हैं, ये 15 से 20 होते हैं, वरना हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 बनाए हैं। तो 15 से 20 तक होते हैं। इन मेमोरी लोब से कई सारी छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं, इन्हें डक्ट्यूल्स बोल सकते हैं या फिर टिब्यूल्स बोल सकते हैं। इन छोटी छोटी डक्ट को हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। ये सारी मेमोरी टिब्यूल्स आपस में जुड़कर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी डक्ट का आप आगे का हिस्सा देखोगे वो फूला हुआ होता है, कुछ देखो इस तरह का, ये फूला हुआ है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। इसका क्या काम है? यहाँ मिल्क बनेगा और बनने के बाद वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। जब बेबी माँ का दूध पीता है तो वो सक करता है, जब वो दूध सक करेगा तो वो दूध यहीं से निकलेगा, जब वो दूध ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ नया बनेगा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे जाके एक डक्ट बनाती है, उसका नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। तो मिल्क का पाथवे पूछा जाएगा, मेमोरी लोब, फिर आपकी मेमोरी टिब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सारी लैक्टिफेरस डक्ट अलग अलग इस तरह से जुड़ती चली जाती हैं यहाँ पे, और सेपरेटली ओपन होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे बोलते हैं निपल। ध्यान देना है बच्चों, जो ये निपल है, इस निपल में लगभग 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। ना कि ऐसा है कि सारी की सारी जुड़ गई, जुड़ने के बाद उन्हें एक कॉमन ओपनिंग बना दी। कॉमन ओपनिंग नहीं है, 15 से 20 ओपनिंग है जिनसे मिलकर निपल बना होता है। अब जो निपल है, निपल अगर आप देखोगे तो फीमेल में निपल के चारों तरफ एक पिगमेंटेड एरिया होता है, ये ब्राउन ब्राउन सा पिगमेंटेड एरिया होता है, इसे एरियोला कहते हैं। इस पिगमेंटेड एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? एरियोला। ठीक है, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेमोरी ग्लैंड है ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो जगह दिख रही खाली, यहाँ खाली जगह नहीं है, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बच्चों? एडिपोज टिश्यू भरे होते हैं, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये भरे होते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये फैट के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें फैट प्रेजेंट होता है, हम लिख देते हैं एडिपोज टिश्यूज। बच्चों अब एक बात समझो, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन आता है फ्लो ऑफ मिल्क। तो फ्लो ऑफ मिल्क में आप क्या बताओगे? मेमोरी लोब, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, निपल। दूसरा, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू और अमाउंट ऑफ फैट। जितने ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होंगे, जितना ज़्यादा फैट होगा, उतना साइज होगा इसका। ठीक है, दूसरा, मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? तो आप बताओगे स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है मेमोरी ग्लैंड। फिर पूछते हैं मेमोरी लोब कितने होते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट कितनी होती है। दोनों का आंसर सेम होगा, 15 से 20। केवल मल्टीपल होती हैं मेमोरी टिब्यूल्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर इसमें मिल्क बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। पूरा लैक्टेशन आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।